नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम D7 चार्ट पर यानी सप्तमांश कुंडली पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम D7 चार्ट यानी सप्तमांश कुंडली पर चर्चा करेंगे और इसमें छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, सप्तमांश कुंडली से हम संतान के बारे में, संतति के बारे में विचार करते हैं और इनके बारे में अंदर तक हमारी संतान कैसी होगी, हमारी संतान की प्रवृत्ति कैसी होगी, हमारी कितनी संतानें होंगी, संतान हमें पुत्र रूप में प्राप्त होगी या पुत्री रूप में प्राप्त होगी, इन्हीं सब बातों का गहराई से अध्ययन करते हैं। तो चलिए तो चलते हैं और सप्तमांश कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं और सप्तमांश कुंडली कैसे बनाते हैं और कैसे देखते हैं इसका विचार करते हैं। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने एक चार्ट के माध्यम से सप्तमांश कुंडली बनाने का प्रयास किया था। यहाँ पर मित्रों हम इसी चार्ट के माध्यम से सप्तमांश कुंडली बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, चार्ट में ऊपर की तरफ राशियाँ हैं और नीचे की तरफ राशियों के अंश हैं, भाग हैं। मित्रों, पिछली बार हमने एक राशि के 6 भाग किए थे, इस बार हम एक राशि के 7 भाग करेंगे। एक राशि हमारी 30 अंश की होती है और जब एक राशि के 7 भाग करते हैं तो हमारे पास जो पहला भाग आता है, एक भाग आता है वो 4 अंश 17 कला और 8 विकला का आता है। दूसरा भाग 4 अंश 17 कला और 8 विकला से 8 अंश 34 कला और 17 विकला का आता है। तीसरा भाग 8 अंश 34 कला 17 विकला से 12 अंश 51 कला और 25 विकला का आएगा। चौथा भाग 12 अंश 15 कला और 25 विकला से 17 अंश 8 कला और 34 विकला का है। पांचवा भाग 17 अंश 8 कला 34 विकला से 21 अंश 25 कला और 42 विकला का है। और छठा भाग 21 अंश 25 कला 42 विकला से 25 अंश 42 कला और 51 विकला का है। और छठा भाग 25 अंश 42 कला 51 विकला से 30 अंश का है। तो इस प्रकार हमारे ये 7 भाग बने, एक राशि के 7 भाग बने। अब मित्रों, इसके अलावा चार्ट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर हमारी राशियाँ हैं जो क्रमवार यहाँ पर लिखी हुई है। इसी के माध्यम से हम सप्तमांश कुंडली बनाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अब मित्रों, सबसे पहले हम लग्न कुंडली के अंदर लग्न देखते हैं। लग्न क्या है? लग्न यहाँ पर मेष राशि का है और मेष राशि में सूर्यदेव विराजमान है। सूर्यदेव यहाँ पर जो अंश है, सूर्यदेव का यहाँ पर 6 अंश 4 कला का है। तो मित्रों, 6 अंश 4 कला का जब हम चार्ट में देखते हैं तो दूसरे नंबर पे आता, दूसरे भाग में आते हैं, क्योंकि दूसरा भाग 4 अंश से 8 अंश का है। तो 6 अंश 4 कला दूसरे भाग में आएंगे और राशि है मेष। जब मेष राशि में देखते हैं तो हमारे पास 2 नंबर प्राप्त होते हैं चार्ट के अंदर, 2 नंबर यानी कि वृष राशि। तो यहाँ पर सप्तमांश कुंडली का जो लग्न बनेगा वो वृष राशि का बनेगा। इस प्रकार से हमारी सप्तमांश कुंडली तैयार होगी। अब इसके अंदर मित्रों ग्रह स्थापित करने हैं। तो लग्न में हमारे सूर्यदेव आएंगे, अब मित्रों दूसरे ग्रह हैं बुध ग्रह 12 अंश के हैं। तो हम जब चार्ट में देखते हैं तो 12 अंश 6 कला के हैं। तो जब हम चार्ट में देखते हैं तो तीसरे नंबर पर 12 अंश 6 कला में बुधदेव आएंगे, क्योंकि मित्रों तीसरा जो भाग है वो 8 अंश 34 कला 17 विकला से 12 अंश 51 कला का है। यहाँ पर हमारे पास जो बुधदेव हैं 12 अंश 6 कला के हैं, इसीलिए वो तीसरे भाग में आएंगे। और बुधदेव की इसमें जो राशि है वो है मीन राशि। जब हम मीन राशि में देखते हैं तो 8 नंबर आता है यानी कि वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर बुधदेव वृश्चिक राशि में आएंगे। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव यहाँ पर 3 अंश 12 कला के हैं, तो ये पहले भाग में आएंगे। अब यहाँ पर बुधदेव जो हैं हमारे वो मीन राशि में है। तो यहाँ पर मीन राशि में, माफ कीजिएगा, जो हमारे शनिदेव हैं वो यहाँ पर
मित्रों शनिदेव, आप मित्रों शनिदेव को देखते हैं। शनिदेव यहाँ पर 3 अंश 12 कला के हैं। 3 अंश 12 कला के तो हमारी सारणी में दूसरे नंबर पे आएंगे। और शनिदेव की जो राशि है वो है कुंभ राशि। जब कुंभ राशि में हम देखते हैं तो 12 नंबर आता है, यानी मीन राशि। तो यहाँ पर शनिदेव मीन राशि में आएंगे। अब गुरुदेव की बात करते हैं, गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 17 अंश के हैं, 17 अंश 15 कला के हैं। तो 17 अंश 15 कला के हैं, इसीलिए यहाँ पर 5वें भाग में आएंगे। गुरुदेव की जो राशि है वह है तुला राशि। जब तुला राशि में देखते हैं हम, तो तुला राशि में देखने के बाद हमें 11 नंबर प्राप्त होते हैं, यानी कि कुंभ राशि। तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे। शुक्रदेव 23 अंश के हैं, 23 अंश 17 कला के। तो शुक्रदेव यहाँ पर छठे भाग में आएंगे। और शुक्रदेव की जो राशि है वो यहाँ पर है कुंभ राशि। कुंभ राशि में जब हम देखते हैं तो कुंभ राशि में हमारे पास कर्क राशि आती है, चौथा नंबर आता है। तो यहाँ पर कर्क राशि में शुक्रदेव। इसी तरीके से मित्रों चार्ट के माध्यम से हम सप्तमांश कुंडली को तैयार करेंगे। बाकी के ग्रह भी इसी चार्ट के माध्यम से यहाँ पर कुंडली में स्थापित करेंगे। अब मित्रों इसके फलादेश की बात करते हैं। अब मित्रों फलादेश में सबसे पहले हमें लग्न कुंडली के पंचम भाव को देखना पड़ेगा। पंचम भाव क्या कहते हैं, पंचम भाव के स्वामी क्या कहते हैं। मित्रों पंचम भाव पर यदि पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो मित्रों पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और यदि स्त्री ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। अब मित्रों 5वें भाव में, लग्न कुंडली के 5वें भाव में अंदर जाने का प्रयास करते हैं और सप्तमांश कुंडली को देखते हैं। मित्रों सप्तमांश कुंडली में सबसे पहले हमें लग्न को देखना पड़ेगा। मित्रों लग्न विषम राशि का है या सम राशि का है। यदि यहाँ पर सप्तांश कुंडली के अंदर लग्न विषम राशि का है और लग्न पर पुरुष ग्रह की दृष्टि है, लग्नेश पर पुरुष ग्रह की दृष्टि है या पुरुष ग्रह से युक्त है, सूर्य मंगल गुरु से युक्त है, तो मित्रों यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और यदि लग्न स्त्री ग्रह है, लग्नेश स्त्री ग्रह से युक्त है या स्त्री ग्रह की दृष्टि है, तो मित्रों पुत्री रत्न के रूप में कन्या प्राप्ति होती है। मित्रों यदि सप्तांश कुंडली का लग्न क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, तो मित्रों संतान से सुख प्राप्त नहीं होता, संतान से कष्ट होते हैं। और यदि सप्तमांश कुंडली का स्वामी नीच का है तो संतान दुर्बल होती है, अल्पायु होती है। मित्रों यदि सप्तांश कुंडली का लग्न उच्च ग्रह है, बली है, तो मित्रों संतान आपको सुख देने वाली होती है, पिता का सम्मान करती है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाती है, सुख देने वाली होती है। यदि लग्न में कन्या राशि है तो कन्या की प्राप्ति होती है, और पुरुष राशि है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि सप्तमांश कुंडली के लग्न त्रिक भाव में पापी ग्रह में आ जाए, त्रिक भाव में पापी ग्रह के साथ आ जाए या पापी ग्रह की दृष्टि हो, तो संतति नहीं होती है, संतान नहीं होती, और होती भी है तो पाप कर्म करने वाली होती है। यहाँ पर त्रिक भाव को देखा जाना चाहिए। सप्तमांश कुंडली के लग्नेश यदि त्रिक भाव में है और पाप ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह के साथ युति है, तो या तो आपके संतान नहीं होगी, संतान के योग नहीं है, और यदि हो भी जाती है तो पाप कर्म करने वाली होती है, आपको दुख देने वाली होती है।
मित्रों, सप्तमांश कुंडली के लग्न जैसे जैसे कुंडली के 12 भावों में जाते हैं वैसे वैसे ही उनके 12 भावों के फल यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। मान लीजिए यदि लग्नेश, सप्तमांश कुंडली का लग्नेश धन भाव में है तो संतान, पैतृक संपत्ति तो संतान को मिलेगी सही, उसके अलावा संतान धन कमाने वाली होगी, धनी होगी, लक्ष्मी उसके पास हमेशा रहेगी। ऐसे ही यदि मिथुन राशि में लग्नेश पहुंचते हैं तो मिथुन राशि में संतान पराक्रमी होगी, बहादुर होगी, भाई बहनों का ख्याल रखने वाली होगी। इसी प्रकार से कुंडली के जब 12 भागों में लग्न आते हैं तो लग्न के हिसाब से ही उनके हमें यहाँ पर फल देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से हम सप्तमांश कुंडली का फलादेश करते हैं। सप्तमांश कुंडली में लग्नेश को देखते हैं और लग्नेश के अलावा सप्तमांश कुंडली में यहाँ पर सप्तमेश को भी, पंचमेश को भी हम देखते हैं। पंचमेश और लग्नेश की युति देखते हैं। यदि युति होती है तो वो अत्यंत शुभ होती है और अच्छा फल प्रदान करती है। तो ये था मित्रों हमारा सप्तमांश कुंडली का फलादेश। तो इस तरीके से मित्रों हम D7 चार्ट यानी सप्तमांश कुंडली के बारे में विचार करते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगले कार्यक्रम में मित्रों हम D8 चार्ट यानी अष्टमांश कुंडली के बारे में विचार करेंगे और इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं मित्रों हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।